अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेरिब्रल लेजन्स क्या होती हैं और वो हमारी बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेरिबेलम क्या होता है और उसमें लेजन्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं। तो जो सेरिबेलम होता है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है, उसकी मूवमेंट को मेंटेन करती है, हमारी बॉडी की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको मेंटेन करती है, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती है। तो बेसिकली ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमारी जो सेरिबेलम है वो मेंटेन करती है। लेकिन कुछ डीजनरेशंस की वजह से, कुछ लेजेंड्स की वजह से ये जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं ये लॉस हो जाती हैं। अब ये क्यों मतलब डीजनरेशन हो रही है, कोई भी इंजरी है, कोई भी ट्रॉमा है जिसकी वजह से हमारे पास जो सेरिब्रम है उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो गई है और जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो लॉस हो गए हैं। बेसिकली सेरिबेलम के जो फंक्शंस हैं वो लॉस हो रहे हैं। अब होता क्या है कि व्हेन एवर देयर इज़ अ डीजनरेशन, जब भी हमारे पास डीजनरेशन होती है तो हमारे पास जितने भी ये बॉडी के फंक्शंस हैं, जब मैंने आपको बताया कि पोस्चर, इक्विलिब्रियम और मूवमेंट्स जो होती हैं इनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। हमारी बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर पाती है, मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती है, और अगर मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर रही है तो इसमें बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो चेंजेस हैं वो आ जाती हैं। हमारी जो पोस्चर होता है वो मेंटेन नहीं होता, बॉडी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि पोस्चर और जो हमारी टोन है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। होता क्या है कि व्हेन एवर देयर इज अ सेरिब्रल लेजन, जब भी हमारे पास सेरिब्रम की डीजनरेशन हो रही होती है तो क्या होता है कि बॉडी जो है अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती है। बॉडी अपनी जो पेशेंट का जो एटीट्यूड है बॉडी का वो चेंज होने शुरू हो जाता है। मतलब ये कि अगर तो उसको लेजन है एक साइड पे, फॉर एग्जांपल के राइट साइड का जो सेरिब्रम का पार्ट है वो डैमेज हो गया, तो होता क्या है कि पेशेंट का जो हेड होता है वो ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाता है, मींस लेफ्ट साइड पे, और जो उसकी टांगे हैं वो आउटवर्ड मूव कर जाती है जिस साइड पर अफेक्टेड जो साइड है। मैं बात कर रही हूँ, एग्जांपल आपको राइट साइड की दे रही हूँ। तो राइट साइड पे लेजन है तो क्या होगा कि पेशेंट का एटीट्यूड कैसे चेंज होगा कि पेशेंट का जो हेड है वो रोटेट कर जाता है लेफ्ट साइड पे, पेशेंट का जो आर्म है वो ड्रॉप कर जाता है डाउनवर्ड जहाँ पर उसको लेजन है। पेशेंट की जो लेग है अफेक्टेड साइड की वो आउटवर्ड मूव कर जाती हैं और पेशेंट जो है वो उनको मेंटेन ही नहीं कर पाता है। ये तो बात होगी पेशेंट के एटीट्यूड की कि पेशेंट की जो बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं जब लेजन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं जो सेरिब्रल लेजन्स के पेशेंट्स होते हैं उनकी टोन कैसे अफेक्ट होती है। पेशेंट को हाइपोटोनिया हो सकता है, मींस जो पेशेंट के मसल्स की टोन है वो रिड्यूस हो जाती है, या एटोनिया हो सकता है, मींस जो बिल्कुल ही मसल के अंदर टोन है वो है ही नहीं पेशेंट के अंदर, मतलब उसकी मसल्स के अंदर कोई टोन ही नहीं है जिसकी वजह से वो उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। जब पेशेंट के मसल्स के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है कि हम जब नॉर्मली भी अगर हम देखें रेस्टिंग कंडीशन में भी तो हमारी मसल के अंदर एक टोन प्रेजेंट होती है जिसको हम मसल टोन कहते हैं, लेकिन इस लेजन की वजह से पेशेंट के मसल्स में कोई टोन नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो बहुत रिड्यूस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं एक पेशेंट जो है सेरिब्रल लीजन का वो खड़ा हुआ है। अब हम कैसे पता चल सकता है कि ये पेशेंट जो है इसको लेजन हो गई है इसके सेरिब्रम में। तो होता क्या है कि जब भी पेशेंट जो है वो खड़ा होता है तो उसकी जो टांगों के दरमियान बेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके जो हेड है वो मूवमेंट करता ही जा रहा है और मतलब शिवरिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और सेकंड हमारे पास आ जाती है गेट में डिस्टर्बेंस हो जाती है, पेशेंट चल ही नहीं पाता, और अगर चल रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑसिलेटरी जो मूवमेंट्स हैं वो आई जा रही हैं। अब हम बात करेंगे कि मूवमेंट में कैसे डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मूवमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो है एटेक्सिया हो सकता है, पेशेंट मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रही है, पेशेंट को कभी मतलब वो राइट साइड पे जा रहा है, कभी वो लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है। सेकेंडली पेशेंट को एसाइनर्जिया हो सकता है,
उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो सिंगल वर्क नहीं करते हैं, वो एक ग्रुप एक्शन में वर्क करते हैं ताकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म कर सके। लेकिन जब भी पेशेंट के जो मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है, बल्कि इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जिसमें एक्यूरेट मूवमेंट नहीं होती है, पेशेंट से सही मूव हो ही नहीं जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट के जो आईबॉल्स होते हैं उसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, तो आईबॉल भी हमारा जो है उसमें वाइब्रेटरी मूवमेंट्स आ रही होती हैं। हमारे पास सेरेब्रल लेजेंस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो मैंने आपको बताया कि एक तो आईबॉल जो है उनकी वाइब्रेटरी मूवमेंट्स हो रही है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं इनके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इजीली फटेगेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं हल्की सी मूवमेंट करके। और हम पेशेंट की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं पता कर पाते हैं कि पेशेंट की मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है एग्जैक्टली। इस तरह के पेशेंट्स की, पेशेंट को अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पकड़ने को कहा है तो पेशेंट या तो बहुत जल्द ओवरशूट कर जाता है या बहुत स्लोली उनको पकड़ता है। अगर तो पेशेंट बहुत जल्द मतलब ओवरशूटिंग पॉइंटिंग कर रहा है उस चीज़ के तरफ, तो उसको हम हाइपरमेट्रिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रिया मीन्स पेशेंट बहुत स्लोली मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा है, तो उसकी मूवमेंट इस तरह से डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंटेंशन ट्रेमर्स देखे जाते हैं, मींस वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमारे पास जो पार्किंसंस डिजीज होती है उसमें जो ट्रेमर्स होते हैं वो एट रेस्ट में आते हैं, मींस शिवरिंग एक्शन ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो पेशेंट को तभी ट्रेमर्स फील होते हैं, पेशेंट जो है वो सही तरह से बोल नहीं पाता, उसकी स्पीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसके जो हमारे पास रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स होती हैं पेशेंट वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, और मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं पेशेंट की वो कॉम्प्रीहेंड हो जाती हैं इस डिजीज की वजह से। एंड इस अब हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि हम इस सेरेब्रल लेजन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।